17 मार्च को यानी कि कल इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि इजराइल ने ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सुप्रीम अली लरीजानी को मार दिया है। अली लारीजानी हैज बीन एलिमिनेटेड, हैज बीन किल्ड। This morning we eliminated Ali Larijani. Ali Larijani is the boss of the Revolutionary Guards, which is a gang of gangsters that in practice runs Iran. इसको लेकर के ईरान की तरफ से कोई बात कल तक नहीं बताई गई थी, इसको कंफर्म नहीं किया गया था, क्योंकि जैसे ही इजराइल की तरफ से ये पोस्ट आई, इस बात को लेके कंफर्म किया गया कि ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, जो सिक्योरिटी काउंसिल का वहां सुप्रीम है, अली खामनेई के बाद जो वहां सबसे पावरफुल पर्सन था अली लारीजानी, उसको इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक में मार दिया है। उसी समय, ठीक उसी समय अली लारीजानी का हैंड रिटन एक नोट्स भी एक्स पर, उनके ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया गया। तो इस बात को लेकर के एक संशय बना हुआ था, एक डाउट बना हुआ था कि वेदर अली लारीजानी इज डेड और अलाइव, ये जिंदा है कि मर गए। लेकिन अब फाइनली ईरान ने इसको कंफर्म कर दिया है, ईरान ने इसको कंफर्म कर दिया है कि अली लारीजानी ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सुप्रीम इज नो मोर, ही हैज बीन किल्ड। जो वहां पर नेशनल सिक्योरिटी चीफ थे अली लारीजानी, उन्हें इजराइल के एक एयर स्ट्राइक में मार दिया गया है। और केवल इन्हीं को नहीं, इनके बेटे को भी मारा गया। मतलब इनकी जो डेथ है इनके बेटे के साथ हुई है। और दरअसल ये अपनी बेटी के घर में थे। ये हैं अली लारीजानी, यही है अली लारीजानी, जो कि ईरान के सिक्योरिटी के चीफ थे ये। अब आप समझ लीजिए, अली खामनेई के बाद अगर वहां पर जो सबसे सुप्रीम पावरफुल रहा होगा वो यही रहे होंगे, और इजराइल ने एयर स्ट्राइक में इनको भी मार दिया। इसका मतलब है कि अब ईरान में एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया है, और ईरान में कोई ऐसा पॉलिटिकल पर्सन नहीं जिसके साथ अमेरिका और इजराइल नेगोशिएट करें। तो ये वॉर किस डायरेक्शन में जा रहा है? ईरान में कौन डायरेक्ट कर रहा है कि तुमको कहां हमला करना है और कहां नहीं करना? क्योंकि इजराइल के एयर स्ट्राइक में अली खामनेई जी को मार दिया गया, इनकी हत्या कर दी गई। ईरान का सुप्रीम लीडर मर गया। इसके बाद अली खामनेई के बाद इनके बेटे मुश्तबा खामनेई को वहां का सुप्रीम लीडर बनाया गया। न्यूज तो ये भी आई कि एक एयर स्ट्राइक में ये भी इंजर्ड हो गए, इनके पैर में बड़ी सीरियस इंजरी है, और इनको प्राइवेट प्लेन से, इनको खुफिया रास्ते से बहुत सीक्रेटली इनको एयरलिफ्ट किया गया फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। नाउ ही इज इन रशिया। पुतिन की तरफ से, पुतिन का पर्सनल प्लेन इनको एयरलिफ्ट करने के लिए आया था, और ये मॉस्को में अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं। रशिया जो है वो ईरान की हेल्प कर रहा है, चाइना भी ईरान की हेल्प कर रहा है। तो ईरान के साथ कोई मुस्लिम कंट्री हो या ना हो, अभी कल ही ईरान की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है मुस्लिम ब्रदरहुड को लेकर के कि जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं वो ईरान का साथ नहीं दे रहे हैं। दे आर डिवाइडेड ना, शिया सुन्नी के कॉन्फ्लिक्ट में डिवाइडेड है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अली खामनेई की हत्या में, ईरान के ऊपर अटैक कराने में सऊदी का बहुत बड़ा हाथ है। सऊदी अरेबिया ने, सऊदी के क्राउन प्रिंस ने तब तक अमेरिका में या ट्रंप को तब तक प्रवोक किया जब तक अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला नहीं कर दिया। अली खामनेई को एलिमिनेट कराने में सऊदी का बहुत बड़ा हाथ है। सऊदी ने साफ साफ कहा, निपटाओ इनको भाई, निपटाओ, इन्हें खत्म करो। ये 80 साल का आदमी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ईरान अगर न्यूक्लियर वेपन बन जाएगा तो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उसको वो थ्रेट करेगा। ईरान की सुप्रीमेसी होगी, और ईरान का न्यूक्लियर वेपन हमास यूज कर सकेगा, हिजबुल्ला यूज कर सकेगा, और हमास और हिजबुल्ला प्रॉक्सीज हैं ईरान के अगेंस्ट इजराइल। तो इजराइल बिल्कुल ये नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में अपार्ट फ्रॉम इजराइल, इजराइल के अलावा कोई दूसरा भी न्यूक्लियर वेपन अचीव कर ले, कोई न्यूक्लियर पावर बन जाए। इसीलिए उसने अमेरिका को अपने साथ मिलाया।
सऊदी ने अमेरिका को प्रोवोक किया। ये देखिए, ये सब जियोपॉलिटिकल ऐसे ही चलता है। जियोपॉलिटिक्स ऐसे ही चलता है। यहां कोई आपका परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, यहां कोई आपका परमानेंट एनिमी नहीं होता। और जो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात की जाती है ना, मुस्लिम सॉलिडारिटी की, देखिए पाकिस्तान ने तालिबान पे हमला कर दिया, काबुल में एक हॉस्पिटल पर 400 लोगों को मार दिया। तो आप देखें कैसे मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम चल रहा है इस समय। ईरान लगातार मुस्लिम कंट्रीज पर एयर बेसिस, जो भी अमेरिकन बेसिस, उस पर हमला कर ही रहा है, यूएई से लेके ओमान से लेके सऊदी तक। तो ये सारी चीजें ना अली खामनेई को मिल करके निपटाया गया है। ये व्यक्ति अगर जिंदा रहेगा तो गल्फ कंट्रीज के लिए ईरान जो है वो बहुत बड़ा खतरा बनेगा। ईरान को बिल्कुल भी सुपर पावर नहीं बनने देना है। इसमें हेल्प कर दी अमेरिका ने और इजराइल ने, क्योंकि तमाम मुस्लिम कंट्रीज अमेरिका के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखते हैं। इजराइल को उन्होंने मान्यता दे रखी है अब्राहम अकॉर्ड के तहत। आप देखिए किस तरीके से इजराइल मोसाद एक एक करके ईरान के सारे सुप्रीम लीडर्स को मारता जा रहा है, खत्म करता जा रहा है। ये इनपुट कहां से मिल रही है भाई? कोई तो जरूर है, कोई तो जरूर है, कुछ लोग तो जरूर हैं जो मोसाद की इजराइल की हेल्प कर रहे हैं। और इजराइल ने खुद ही कहा है कि हमको इनपुट ईरान के ही लोगों से मिलती है, क्योंकि जब तक देखिए अंदर का कोई आदमी आपसे मिला नहीं होगा ना, तब तक इतना सटीक इंफॉर्मेशन कैसे मिल सकती है कि ये व्यक्ति अली लारिजानी अपनी बेटी के घर पे है और इसकी पोजीशन कहां पर है, लोकेशन कहां पर, और एयर स्ट्राइक करके उसको भी निपटा दिया। तो अली खामनेई चले गए, अली लारिजानी चला गया, मुस्तफा खामनेई इंजर्ड है, रशिया में है, जिंदा भी है कि नहीं है इस पर भी जो है एक डाउट है, इस पर भी डाउट है। ये बात बिल्कुल निकल के आई है तमाम न्यूज़पेपर सोशल मीडिया की तरफ से कि ये रशिया में है, अपने ट्रीटमेंट के लिए है। और जो मैं आपसे बता रहा था, जो मैं आपसे कह रहा था कि देखिए इजराइल ने ये खुद एक्सेप्ट किया है, इजराइल ने इस बात को खुद कबूला है कि भाई हमको अली लारिजानी को मारने के लिए ईरान के रेसिडेंट्स ने ही इंटेल दिया था, वहां के लोग ही हमको बता रहे हैं। तो मोसाद कितना डीपली रूटेड है ईरान के अंदर, जो उनकी रिवोल्यूशनरी गार्ड है वहां तक मोसाद बैठा हुआ है। और ईरान की जनता खुद अमेरिका और इजराइल की हेल्प कर रही है कि इन सबको निपटा दो और फिर हम लोग ईरान में रिजीम चेंज कराएं। जो अमेरिका और इजराइल का मोटिव है कि रिजीम चेंज टोटली होना चाहिए। कितने सुप्रीम लीडर तुम लाओगे, जितने लाओगे हम तुम्हारे उतने सुप्रीम लीडर को मार देंगे। तो एक एक करके जो टॉप लीडर्स हैं वो तो वाकई में मरते चले जा रहे हैं। अब जो न्यूज निकल के आई है कि हु नेक्स्ट, अली लारिजानी के बाद ईरान का कौन सिक्योरिटी चीफ अपॉइंट हुआ है, तो दरअसल सईद जलीली जो कि एक हार्ड लाइनर है, इनको ईरान का सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हेड जो है वो अपॉइंट किया गया है। सईद जलीली इन्हें अपॉइंट किया गया, क्योंकि अली लारिजानी के बाद फिर एक वैक्यूम आ गया ना, फिर कैसे आगे डायरेक्शंस दिए जाएंगे। नाउ ही हैज बीन अपॉइंटेड सईद जलीली। अब देखिए बात यह है कि आप किसी को भी अपॉइंट कर दीजिए, अमेरिका इजराइल तो एकदम तुले हुए हैं आपको मारने के लिए, जिसको आप लेके आएंगे हम सबको मार देंगे। तो प्रॉब्लम इस बात की है भैया कि ये युद्ध कब तक चलेगा। तो अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं कि जब तक ईरान में रिजीम चेंज नहीं हो जाएगा तब तक चलता रहेगा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि रिजीम चेंज कब होगा, अमेरिका और इजराइल जैसा रिजीम चाहते हैं वो कब चेंज होगा, क्योंकि इस युद्ध की कंडीशन में तो रिजीम चेंज नहीं हो रहा। और ईरान की जो जनता है, खामनेई की डेथ के बाद ईरान की जनता में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ईरान की जो है वो अली खामनेई अपने सुप्रीम लीडर के सिंपैथी, उनके सपोर्ट में आ गई। कुछ लोग हो सकता है आज भी उनके अगेंस्ट हो, बट वो खुल के अभी नहीं आ रहे हैं फॉर द प्रोटेस्ट, फॉर रिवोल्यूशन, फॉर रिवोल्ट, जैसा हमने दिसंबर और जनवरी के महीने में देखा था, लोग सड़क पे उतरे थे। मुझे लगता है ऐसा, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि वहां के लोग वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है।
दे आर वेटिंग, लेट दिस वॉर एंड्स, पहले इस वॉर को खत्म होने देते हैं, क्योंकि ये हमारा इंटरनल मैटर है। ये वॉर एक बार खत्म हो जाए तब लोग सड़क पे उतरेंगे, क्योंकि आप देखिए इस वॉर के बाद का रिजल्ट क्या होगा। What is going to be the result of this war? कॉन्सिक्वेंसेस पर आप ध्यान दीजिए, लड़ाई पर नहीं। इस लड़ाई से अमेरिका और इजराइल को तो जो इकोनॉमिकल लॉस होगा होगा ही, गल्फ रीजन को कितना लॉस होगा, स्पेशली ईरान को। दुबई की हालत आप देख रहे हैं, पूरा खंडहर बनता चला जा रहा है। मतलब दुबई को, दुबई बनाने में कितने सालों की मेहनत लगी होगी, और आज ईरान लगातार उस पर हमला करके उसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हिट कर रहा है। ईरान इस लड़ाई में इकोनॉमिकली कितना वीक हो रहा है। जिस दिन ये वॉर खत्म होगी उसके बाद ईरान में इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, इकोनॉमिकल क्राइसिस वहां जन्म लेगी। मुझे लगता है सदियों लग जाएगा ईरान को फिर से बाउंस बैक करने में। कैसे ईरान अपने आप को फिर से वहां तक लेकर के आएगा? तो जो लोग हैं वहां के, वो तो रोड पे उतरेंगे ही उतरेंगे अगेंस्ट द रिजीम, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और तब वो ईरान में रिजीम चेंज के लिए जाएंगे। रिजीम चेंज अभी फिलहाल इस समय अमेरिका और इजराइल का जो मोटिव है वो अचीव होता हुआ नजर नहीं आता कि ईरान में टोटली दे आर रेडी फॉर रिजीम चेंज। वो तो रिजीम चेंज के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे, जब तक हमारे पास हथियार है हम तब तक मारते रहेंगे। बट हाँ, कभी तो हथियार खत्म होंगे ना ईरान के पास, क्योंकि हथियार बनाने के लिए तो पैसा चाहिए। लेकिन ये युद्ध अभी फिलहाल खत्म होता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन इसका रिपरकशन, इसके कॉन्सिक्वेंसेस नॉट ओनली ऑन ईरान बट ऑन द वर्ल्ड ऑल्सो, पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर भी बहुत नेगेटिव पड़ेंगे। और अमेरिका का ये युद्ध अब पूरी दुनिया ऐसी कीमत चुका रहा है। ट्रंप के पागलपन का कोई इलाज करा है भैया, क्योंकि ट्रंप के पागलपन से पूरी दुनिया जो है वो परेशान है। नाटो की कंट्रीज को भी ट्रंप इस वॉर में इंक्लूड कराना चाहते हैं। नाटो कंट्रीज ने मना कर दिया, तो ट्रंप ने देख लेने की धमकी दे दी। तो फिलहाल अब ईरान में जो सुप्रीम लीडर, वहां का जो सुप्रीम सिक्योरिटी चीफ थे अली लारीजानी, वो अब नहीं रहे। इजराइल ने उन्हें एयर स्ट्राइक में मार दिया। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।